हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास +2 हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, लेसन 5 फ्रॉम जनपथ्स टू इम्पीरियर। यहाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे स्पेशली राइजिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म पूरे इंडिया में कैसे विस्तार हुआ, इंडिया के आसपास जो देश हैं पड़ोसी देश उनमें कैसे विस्तार हुआ, स्प्रेडिंग कैसे हुई, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म पहले एक थे, उसके बाद उनके जो धर्म थे वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। तो वो कैसे डिवाइड हुए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। बुद्धिज़्म डिफर फ्रॉम जैनिज़्म, तो ये डिफर जैनिज़्म को करता है वो कैसे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बस आपके पेपर में आए हुए हैं पिछले 10 ईयर्स में। इस ईयर का भी मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है। स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं पैटर्न। पैटर्न सिंपल है, आपके पास 3 टाइप्स के केवल क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स। एक मैप होएगा, अगर मैप की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। मैप में एक चीज़ आपके पास अच्छा है कि उसमें क्वेश्चन चेंजेस कम से कम होते हैं। जो 10 मार्क्स के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं उसमें 200 वर्ड की लिमिट है, पर 250 तक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 200 कंपल्सरी है। 4 नंबर में 120 तक लिख सकते हैं, 80 की लिमिटेशन है, और 2 नंबर में 35 वर्ड तो कंफर्म है। कई स्टूडेंट तो 50 लिख देते हैं, पर आप 50 नहीं लिख सकते, मार्क्स कटेंगे, इसका ध्यान रखना है आपने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द राइजिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, 4 मार्क्स। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। इसमें सिंपल आपसे पूछा गया कि बुद्धिज़्म के स्प्रेडिंग का कारण क्या है। स्प्रेडिंग विस्तार की बात की गई, और उदय राइजिंग की पूरे इंडिया में कैसे जानने लगे लोग कि बुद्ध जैसा कोई धर्म भी है, तो लोग उसको अपनाने भी लगे थे। कारण सिंपल है, बुद्धा यूज टू पाली द लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। ये बिल्कुल सिंपल बात है, आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली पाली भाषा थी उस टाइम। जैसे आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद अदर लैंग्वेज है नॉर्मली ऑफिशियल, वो है इंग्लिश। ये स्पेशली 2 लैंग्वेज है, लेकिन उस टाइम पाली था। बुद्ध ने जितने अपने प्रोपेगेंडा चलाए, टेक्निक टीचिंग की, उन सब में सिंपल रूल थे, प्रचार प्रसार इन सब में सिंपल रूल थे कि उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया। ये पहला कारण था स्प्रेडिंग का। दूसरा कारण हमने दिया है कि यहाँ पे लोअर क्लास को अलाउ कर दिया गया। नॉर्मली किसी भी रिलीजियस में लोअर क्लास को अलाउ नहीं होता है, धार्मिक स्थल में या फिर जाना कहीं भी धर्म के रिलेटेड। दूसरा, वुमेन को भी नहीं होता है, पर बुद्ध ने सबसे पहले इसको अलाउ करवाया। इसीलिए फॉर बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन वेरियस। अब यहाँ पे बताया गया कि जो चौथा सम्मेलन था बुद्धिस्ट का, उसमें सबसे बड़ा सम्मेलन किया गया और उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किए। एक इम्पॉर्टेंट बात इसी टाइम हुई थी, चौथे ही कॉन्फ्रेंस में, 4th कॉन्फ्रेंस में ही जो बुद्ध के थे उस 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, और वो टाइमिंग थी राजा कनिष्क इम्पीरियर की। तो नेमिंग हिस्ट्री में ऐसे ही होते हैं कनिष्क। तो कनिष्क इम्पीरियर के टाइम बुद्धिज्म 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गए, एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान ने संस्कृत को अडॉप्ट किया, जबकि हीनयान बुद्ध के बताए रास्तों पे चल गए थे। वो था पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज हीनयान यूज कर गए थे, जबकि महायान ने आइडियोलॉजी केवल यूज़ की, और बाकी जो थे संस्कृत के ऊपर वो अपने स्पीच, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट कर गए थे। तो सिंपल क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ भी गया होगा और 50% याद भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया हुआ, 2 नंबर में है, तो इसमें ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते, वर्ड लिमिट होती है इसीलिए। फिर भी ये 35 वर्ड के करीब करीब होंगे, थोड़ा बहुत कम होगा तो आप कम कर सकते हैं, आपको जहाँ से लगता है। इन द 4th कॉन्फ्रेंस हेल्ड ड्यूरिंग द कनिष्क इम्पीरियर, हमसे पूछा गया था कि बुद्ध के जो थे 2 सेक्ट्स डिवाइड हुए थे, उनके केवल नेम बताइए। तो मैंने नेम भी बताया है, आप चाहे तो इनके कारण भी बताने हैं कि डिवाइडेड क्यों हुए थे, जैसे मैंने प्रेजेंट किया है। तो पहला कारण है, महायान ने संस्कृत को अडॉप्ट किया, आइडियोलॉजी बुद्धिस्ट था, जबकि जो हीनयान था, हीनयान ने पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, और बुद्ध के कंसीडर के द्वारा ही वो चल गए थे, और गाइडेंस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, और इसमें ज़्यादा लिखना भी आपने नहीं है। अगर आपको याद नहीं होता है
तो आपने ध्यान रखना है इसमें, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप अगर नेम भी सिर्फ लिख के आते हैं, महायान और हीनयान स्पेलिंग ठीक हो, तो 1 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। थोड़ी बहुत अगर डिटेलिंग कर देते हैं आपको अगर बनाने आ रहा है तो इसमें मार्क्स मिल जाते हैं 1 से 1.5 नंबर आराम से। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे बुद्धिज्म जैनिज्म पूछा गया है डिफर, लेकिन कई बार इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, 4 इसके प्रॉपर्टी बता दीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के। अगर ये क्वेश्चन दोनों में कोई भी आता है तो अगर बुद्धिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है आपसे तो आपने यही 4 पॉइंट लिखने हैं, जैनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो ध्यान रखना है, अगर ये एक क्वेश्चन आपका होता है तो आप 1 नहीं 3 क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर में, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। हाउ डिड बुद्धिज्म डिफर फ्रॉम जैनिज्म? सिंपल है, हम दोनों के डिफरेंसेस रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी रखेंगे, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा डिफर कैसे है। बुद्धिज्म was founded by Gautam Buddha. Mahavir Jain was founder of Jainism. Simple है, Buddha used to language spoken by common people to propagate his technique and Pali language. यहाँ पे आप लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज के साथ पाली ऐड कर सकते हैं। The main feature of Jainism was pluralism. It means truth. अब यहाँ सिंपल बोला गया है कि यहाँ पे पाली लैंग्वेज का यूज हो रहा था बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पे अपने इनके रूल्स थे और वो रूल्स थे टूट, इन सच्चाई के ऊपर वो टेस्ट लेंगे तब जैनिज्म आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही मुश्किल काम होता है कि किसी धर्म को अपनाने के लिए आपको टेस्ट देना है, तो यहाँ पे ये करते हैं जैनिज्म में अगर आपको अडॉप्ट करना है तो। बुद्धा ऑल्सो अलाउड लोअर क्लास पीपल एंड वुमेन। सिंपल है, पहले वाले आंसर में से ही हमने पॉइंट उठाए तो सेम पॉइंट है, लेकिन जैनिज्म में अलग है। यहाँ पे हमने सीधा कर दिया कि जैनिज्म ऑल्सो 2 क्लासेस, श्वेतांबर दिगंबर 2 इनके क्लासेस थे, और यहाँ पे जो बुद्धा थे उसमें 2 क्लासेस सिंपल थे, हीनयान और महायान। बस इतना ही आपने लिखना है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। 4 नंबर का 3.5 कन्फर्म मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी इस आंसर में कमी है तो कमेंट में बताइए क्या कमी है। थोड़ी बहुत वॉइस की प्रोनाउंसिएशन की कमी हो सकती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है हिस्ट्री रिगार्डिंग इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी को भी, तो वो कमेंट करके बता सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपकी हेल्प होगी तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको सब्जेक्ट रिगार्डिंग, NIS रिगार्डिंग, मार्क्स रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।